अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तारिक और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं रिपोर्टर होम्योपैथिक। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि इंसान जो चेहरे का फालिज कैसे हो जाता है, यानी कि फालिज का लकवा कैसे हो जाता है, जिससे एक आंख उसे खुली रहती है तो दूसरी आंख उसकी बंद रहती है। देखने वाला ऐसा महसूस करता है कि उसको फालिज का अटैक हुआ है, हत्ता कि उसको फालिज का अटैक नहीं होता, उसको जो होता है चेहरे का टेढ़ापन हो जाता है। यानी कि मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि चेहरा उसका ऐसे हो जाता है या ऐसे हो जाता है, या उसकी एक आंख जो है वो खुली हो जाती है। यानी वो हमें लगता है कि ऐसे कि वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन हत्ता कि वो मुस्कुराता नहीं है। वो बताता है कि मेरे चेहरे पे फालिज हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ होती है। इसकी क्या अलामत हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको इसकी वजूहात सबसे पहले बताता हूँ कि इसकी वजूहात क्या है। इस बीमारी में फिशल नर्व में वायरल इन्फेक्शन की वजह से सूजन हो जाती है, जिसके बायस मरीज के चेहरे के एक जानिब के उजलात मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। चेहरा एक जानिब की तरफ री शेप हो जाता है, यानी कि एक तरफ उसका मुड़ जाता है, चाहे वो चेहरा सीधे हाथ का हो चाहे वो उल्टे हाथ की तरफ हो, लेकिन हो जाता है। ये किस वजह से होता है, इसकी वजूहात क्या है, ये मैं आज आपको बताता हूँ। इसकी वजूहात कुछ ऐसे है कि वायरस की इन्फेक्शन के बायस, कान के अंदर इन्फेक्शन के बायस, शुगर के बायस, हत्ता कि शुगर के बायस भी ये मेरे दोस्तों हो जाता है। अच्छा, चंद इन्फेक्शन अगर फिशल नर्व में सोजिश वर्म पैदा कर दें तो ये ज़्यादातर बीमारी हो जाती है। कितनी उम्र में होती है? ये तब औरतों को भी हो जाती है, मर्दों को भी हो जाती है और नौजवान लड़कों को भी हो जाती है। यानी कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इस बीमारी से हर हाल में बचना चाहिए। इसकी अब मैं आपको अलामत बताता हूँ कि इसकी अलामत क्या है, जो इसके सिम्टम्स हैं वो मैं अब आज को बताता हूँ। शायद आपको इसके बारे में ना मालूम हो, लेकिन आपका भाई डॉक्टर तारिक ये आपको आज बताएगा कि इसकी अलामत क्या है। तो सबसे पहली जो इसकी अलामत है वो मरीज का चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो जाता है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मरीज का चेहरा या तो ऐसे टेढ़ा हो जाता है या फिर इस तरफ टेढ़ा हो जाता है। नंबर 2, मुतासरा जानिब आंख बंद नहीं होती, इसमें पानी बहने लगता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसकी आंख खुली रहती है, लेकिन उसका पानी भी उसका बहना शुरू हो जाता है। जैसे हमें महसूस होता है कि वो शायद के रो रहा हो, लेकिन अगर ऐसा असल में ऐसा नहीं होता। और जायका भी उसको कभी कभी महसूस नहीं होता, और कान के पीछे हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है, और दिमाग के ट्यूमर कैंसर के बायस भी ये बीमारी कभी कभार लाहक हो जाती है, जो बहुत खतरनाक होती है। ऐसे मरीजों को खाना खाने में हद से ज़्यादा दुश्वारी होती है। उससे खाना एक तरफ से चबाया नहीं जाएगा, वो साबुत ही ऐसे निकल जाएगा। तब उसको कुछ राहत मिलेगी जब वो खाना खाएगा। और एक दूसरी है कि चेहरे की सर्जरी के बायस अगर फिशल नर्व को नुकसान पहुंचे तो मरीज इस बीमारी में अक्सर मुब्तला हो जाता है। इसके आप टेस्ट भी करवाएंगे तो आपको टेस्ट के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा जो हकीकत है वो मालूम हो जाएगी कि इसके टेस्ट कौन से हैं। ऐसे मरीज का शुगर लेवल हमेशा हाई होता है और चेक करना चाहिए कि कहीं उसका शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो नहीं है। इसके अलावा मर्ज की मुकम्मल हिस्ट्री तशखीस भी इसमें होम्योपैथिक में माउन साबित हुआ करती है, ताकि उसको पहले ही दिन से फ़ायदा होना शुरू हो जाए। अब इसकी क्या दवाई है, क्या ट्रीटमेंट है, ये आज आपको आपका भाई बताएगा कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी की, इस बीमारी के अंदर आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए जिसकी वजह से उसको पहले ही दिन से फ़ायदा होना शुरू हो जाए। तो इसकी जो नंबर 1 दवाई है वो कास्टिकम 1000 पावर, जो आपको जर्मनी की मिलेगी, किसी भी जर्मन होम्योपैथिक स्टोर से, वहाँ से आपको बिल्कुल प्योर मिल जाएगी। कैसे? अगर इस तकलीफ का हमला चेहरे के दाएं जानिब हो तो ये दवा देने से हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कुदरती शिफायत रखी हुई है होम्योपैथिक दवाओं के अंदर। नंबर 2 जो दवा है वो है सेनिका क्यू, यानी कि इसको आप क्यू में भी दे सकते हैं और 200 में भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर इस मरीज को जल्दी फायदा देना है तो इसको देनी पड़ेगी ये दवा। बाएं जानिब की तकलीफ में काम देती है, खास तौर पर जब मुतासरा मकाम पर जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती हो, कि उसका ये चीज़, ये जबड़ा जल रहा हो, नीचे का हिस्सा जल रहा हो, या ये वाला हिस्सा जल रहा हो,
तो इसको सेनिका 200 में दे देनी चाहिए, हफ्ते में सिर्फ एक बार, ताकि इसको बहुत जल्दी फायदा हो। और जो एक कालीफास जो बड़ी बेहतरीन है, जो एक नुस्खा है, कालीफास 30x में दे सकते हैं, कैलकेरिया फास 30x में दे सकते हैं। ये दोनों मुरक्कब आपको बायोकेमिक की दवाओं में मिलेगी। ये जब आपको दोनों मिक्स करके दे देंगे तो मरीज को हो सकता है पहले दिन से बहुत ज़्यादा फायदा होना शुरू हो जाए। इसमें उसका सिर्फ एक ही फायदा है कि उसको चेहरे का जो फालिज हुआ है, टेढ़ापन हुआ, वो ठीक हो जाए। जो उसकी एक आंख खुली हुई है वो भी यकीनन खुल जाएगी और ठीक हो जाएगी, जिससे मरीज आपको आस्ता आस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे 1 महीना भी नहीं गुजरेगा कि वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि काली सल्फ जो है वो हमारे दिमाग के उजलात से लेके हमारे पूरे जिस्म के उजलात तक आपको फायदा देती है। इसकी ज़रूरी हिदायत क्या है, ये ज़रूर गौर कीजिएगा और ज़रूर नोट कीजिएगा कि इससे हो सकता है कि आपको पहले दिन से फ़ायदा हो जाए और दवा की ज़रूरत ना पड़े। आखिर में मैं आपको एक बात बताऊंगा जो इसी मर्ज के बारे में है। मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी में उसके चेहरे को भिगोना चाहिए, उसकी पट्टी करनी चाहिए, जिससे वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाए। और दोस्तों, ये जो मर्ज हमारा बढ़ता है ये ज़्यादातर हमें फालिज से होता है, दिमागी टेंशन से होता है, कमज़ोरी की वजह से होता है और काकड़ा लाकड़े की वजह से भी हो जाता है, यानी कि जिस्म का बिल्कुल सूख जाना। इसकी वजह से उसकी जो चर्बी है वो कम हो जाती है, हत्ता कि उसको ग़िज़ा सही तरह से मुहैया नहीं होती और वो बीमार होना शुरू हो जाता है। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। यकीनन आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और वीडियो को आगे शेयर भी करना। हो सकता है कि आपके शेयर करने की वजह से ये दूसरों तक पहुंचे और दूसरों को, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ते कि ये मर्ज हो, तो अगर उसको ये मर्ज हो तो इस दवा से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आज की वीडियो बस इतनी ही, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।